एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो चलो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जो पार्ट 2 है यूपी टेट सी टेट और पैट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जिसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम एक एक करके उसको देख लेते हैं। जैसे पहली परिभाषा दी गई है हमारी किसकी, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखो, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। क्या है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे क्या, जैसे 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए। अब आप ये भी कह सकते हो कि वह संख्या जो 2 का गुणज होती हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। तो 2 4 6 हो गई, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ 44 भी हो गया। 44 क्या है, एक सम संख्या ही तो है। क्यों, क्योंकि 2 से विभाज्य है। देखो, ये अगर इसमें 2 का भाग देंगे आप तो ये 22 बचेगा, ठीक है। तो आपको समझ आया क्या, मैंने कहा है कि सम संख्या क्या होती है। सीधे बोलना है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखो, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, 10 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा और 44 में भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी सम संख्या है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। तो इसका जस्ट उल्टा विषम संख्याएं होती है। क्या होती हैं, देखो, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। क्या होती हैं, देखो, ये 2 से विभाजित होती हैं। और विषम संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या है, जैसे 1 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, 7 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, ये क्या है, ये सारी विषम संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया विषम संख्या। क्या, विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, देखो, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, अरे वे प्राकृतिक संख्याएं, क्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अलावा, ठीक है, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटती हैं। मतलब एक, जैसे 1 हो गया और खुद स्वयं हो गया, मतलब स्वयं संख्या हो गई और इसके अलावा किसी और भी संख्या से कटे। जैसे 9 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये क्या है, ये सारी भाज्य संख्या है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ये 4 है, 4 देखो खुद से भी कट रहा है, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से भी कट रहा है 4 और 2 से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक सीधी सी परिभाषा बताता हूँ आपको कि जो संख्या, कोई भी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से अगर कट रही है तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य, चलो बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जैसे देखो 3 हो गया, 5 हो गया। अब ये अभाज्य कैसे है, ये देखो खुद से कट रही है और 3 से कट रही है, इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है। 5 का क्या है, 5 का ही ऐसा है, खुद से कटेगी और 5 से कटेगी, ठीक है। 7 हो गया, जैसे 11 हो गया, ये क्या है, 1 से भी कटेगा 11 और 11 खुद से भी कटेगा। तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो इसके लिए भी परिभाषा लिख लो अगर लिखना चाहते हो, कि वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के सिवा किसी और से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और एक और स्वयं की संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी कट रही है कोई संख्या, तो वो क्या है, वो भाज्य संख्या है, ठीक है। अब सहभाज्य क्या होती है, देखो सहभाज्य बता रहा हूँ क्या होती है, ठीक है। सहभाज्य वह संख्या होती है जो एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो उसके सेम, तो उसके क्या कहते हैं, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो सहअभाज्य जो संख्या होती है, मान के चलो जैसे 9 है और 16 है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करो 9 का, यानी 9 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक है। अब 16 का करो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो इस एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं मिल रहा है इसमें, देखो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक मिला है। वो इस एक के अलावा अगर कोई और गुणनखंड ना मिले तो उसको क्या कह सकते हैं हम, सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो 1 मिनट में मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, देखो वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, अरे जो 2 से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। क्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है, देखो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे, ठीक है। जो खुद एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या देखो वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, ना उसका गुणनखंड हो, ना ही वो कट रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो वो है जिनके गुणनखंड मीन्स इस एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो तो उसको सहअभाज्य कहते हैं। क्या, उसको सहअभाज्य कहते हैं। चलो अब आगे इसको मैं क्लीन करके आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका, ठीक है। तो चलो हमारा एक क्वेश्चन है जैसे कि 241 अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ क्या होगा।
क्या 241 अभाज्य संख्या है या नहीं है? ठीक है, तो 241 पहली बात तो है क्या? देखो आप लगाओ थोड़ा सा दिमाग कि 241 अभाज्य संख्या है या नहीं है। देख लिया आपने, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लिखा है 241, ये जो 241 लिखा है तो सबसे पहले ये गैस करो कि 241 ये अपने अपने तरीका है लगाने का, कोई डायरेक्ट अब ऐसे तुम अगर आप लोग भाग दोगे तो कब तक भाग दोगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो 225 कैसे होता है, तो 15 का वर्ग स्क्वायर होता है क्या 225, क्या होता है 225, और 16 का वर्ग स्क्वायर क्या होता है देखो 256 होता है। ठीक है, तो ये है ना, ये जो 256 और 225 से ज़्यादा है, ठीक है 241 और 200 जो है हमारा 256 इससे कम है, तो चलो हम लिख सकते हैं कि 256 बड़ा है किससे 241 से। ठीक है, 241 से बड़ा है, ये किसका वर्ग स्क्वायर होता है 16 का वर्ग स्क्वायर होता है। अब इसमें आप देख लीजिए कि 16 के पहले कितनी अभाज्य संख्या हैं, बताइए मुझे 16 के पहले कितनी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो जैसे देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया है। अब 2 3 5 7 11 एक एक करके आप इसमें भाग दे लीजिए। देखो अगर 2 से आप भाग अगर दोगे 241 में तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा ना। अगर 3 से दोगे तो 30 आते 21 और बचेगा 3 और 3 धाम 30, फिर से एक आंसर बच जाएगा। अगर 5 से आप भाग दोगे तो 5 चौका 20 और बचेगा 41, 5 8 40 तो फिर से 1 बच जाएगा। अगर आप 7 से भाग दोगे तो 7 या 21 और बचेगा 31 और 7 चौका 28, यहाँ 41 बच जाएगा। अगर आप 11 से भाग दोगे तो 11 दूना देखो 22 और बचेगा 21। ठीक है, तो किसी भी दशा में 2 3 5 7 11, ठीक है 2 3 5 7 11 और देखो साथ में 13 भी है, तो 13 से अगर आप भाग दोगे तो 13 एकम 13 ये भी बच जाएगा, ये इससे भी फुल नहीं कटेगा। अब जब नहीं कट रहा है मतलब 16 के पहले की संख्याओं से नहीं कट रहा है कौन 241, अगर विभाजित नहीं हो रहा है 2 3 5 7 11 13 से, तो स्वाभाविक है क्या है अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य, कौन 241 क्या है अभाज्य। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। चलो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी टाइप का। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि 341 अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखा है हमने, इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखा है, तो चलो मैं बता रहा हूँ। देखो ये लिखा है 341, अब कैसे ज्ञात करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। पहले इसके आसपास का देखो कि आसपास की संख्या क्या है। ठीक है, ये मान के चलो 18 है, 18 का वर्ग क्या होता है और 19 का वर्ग क्या होता है। ठीक है, जो 18 का वर्ग है वो क्या होगा, वो देखो होगा 361, क्या नहीं ये 19 का वर्ग होगा 361 और 18 का वर्ग होगा 324। ठीक है, अब 341 है कहाँ बीच में, 341 बीच में है। अब अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा 324 और 341 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको बड़ा नहीं इसको छोटा करना है। ठीक है, इसको छोटा करना है तो ये हमारा यहाँ सही रहेगा। देखो ये 341 बड़ा है, 341 छोटा है, यानी 19 का वर्ग, तो हमें 18 का वर्ग नहीं, 18 के नीचे का नहीं देखना है, हमको देखना है 19 के नीचे का। ठीक है, तो 19 के नीचे की संख्याएँ कितनी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कितनी है, 19 के नीचे की जितनी सारी अभाज्य संख्या हैं उनसे हम इसमें 341 में भाग करेंगे। अगर उनका भाग चला जाता है तो हमारा भाज्य है, और अगर उन संख्याओं का भाग नहीं जाता है तो ये हमारी संख्या क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। चलो हम देख लेते हैं। देखो किस किस से हमको भाग देना है, 2 से देना है, 3 से देना है, 5 से देना है, 7 से देना है, और 11 से भी देना है, और 13 से भी देना है, और 17 से भी देना है, और 19 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो 2 से भाग दोगे तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं 341 में, क्यों, क्योंकि 2 से भाग देने पर यहाँ इस संख्या में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्या इकाई का अंक ये होना चाहिए, तब जाके 2 का भाग जाएगा। अब अगर 3 से हमें भाग देना है, देखो ये विभाज्यता के नियम होते हैं। ठीक है, चलो मैं किसी दिन बताऊंगा कि ये विभाज्यता के नियम कैसे पहचानते हैं। अगर 3 का होगा तो 3 का देख लीजिए, अगर इस 341 के 3 4 1 का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाए तो समझो कि वो 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 और 3 3 + 4 + 1 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 8। अब 8 का भाग हम 3 में देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से भी विभाजित नहीं है। अब अगर रही बात 5 की, तो जब हम 5 से भाग देंगे तब इसमें क्या होना चाहिए, देखो या तो 0 होना चाहिए इकाई का अंक, या 5 हो। ठीक है, तो 5 का भी नहीं जाएगा और 7 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते किसका जाएगा, देखो 11 का जाए, 11 या 33, हाँ 11 का चला जाएगा। देखो ये 341 किससे हमारा 11 से विभाजित है, किससे है 11 से विभाजित है। अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि 13 से भी कट रही है, कि 17 से भी, कि 19 से भी डिवाइड हो रही है, हमें आगे कुछ नहीं देखना है भैया। 11 से हमारी विभाजित हो गई है, तब हम क्या हैं, हम लिख देंगे भैया 341 क्या है हमारी भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या, तो 341 हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य नहीं है, ये भी लिख सकते हैं।